खुशखबरी, अब आपके शहर डबवाली में भी पहली हाई डेफिनेशन आधुनिक सिटी स्कैन मशीन सेवा हुई उपलब्ध। हमारे यहाँ हर प्रकार के जैसे सिर, छाती और पेट का सिटी स्कैन व सिटी एंजियोग्राफी की सुविधा भी उपलब्ध है। और हाँ, एक्सीडेंटल व इमरजेंसी केसों में भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है श्री बालाजी डायग्नोस्टिक, नजदीक राज हॉस्पिटल, मंडी, किलियांवाली। नमस्कार, एक अहम अपडेट के साथ शुरुआत करेंगे जो कि सिरसा के गांव अहमदपुर दारेवाला से आ रही है, जहां पर 100 वर्ष पुरानी एक मस्जिद का एक हिस्सा गिरने से गांव में अफरा तफरी मच गई। दरअसल ये हादसा देर रात का है। करीब 11 और 12 के बीच में अचानक एक हिस्से का 200 फीट ऊंचाई पर एक गुंबद जो कि कई क्विंटल भारी भरकम अचानक नीचे गिरने से एकदम ब्लास्ट की आवाज़ आने से पूरे गांव के लोग सहम गए। वहीं पर इकट्ठे हुए लोगों की ओर से आसपास के परिवारों का कुशलक्षेम जाना गया, लेकिन गनीमत रही कि हादसा रात के वक्त हुआ। अगर दिन के वक्त होता तो इस गली में से अक्सर लोग गुजरते हैं, बच्चे यहाँ पर खेलते हैं, करीब 20 घर आसपास लगते हैं और एक बड़ा हादसा हो सकता था। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, यही वो गुंबद है जो 100 वर्ष पुरानी मस्जिद के करीब 200 फीट ऊंचाई पर है। ऐसा माना जाता है कि आज़ादी से पहले कि ये मस्जिद, जो कि उस वक्त इसको बनाने में भी कई वर्ष का वक्त लगा था, क्योंकि उस वक्त अकाल पड़ते थे, पानी भी नहीं मिल पाता था और कई वर्षों तक इसकी उसारी का काम चलता रहा। लेकिन 100 वर्ष के करीब इसमें समय बीतने के बावजूद ये एक खंडर, सिर्फ एक खंडर बिल्डिंग में तब्दील होकर रह गई है, क्योंकि इस धरोहर को बचाने के लिए पंचायत और प्रशासन की ओर से कोई भी कदम आज तक नहीं उठाया गया। मगर अब अगर ग्रामीणों की माने तो पिछले 25-30 सालों में अगर इसकी मुरम्मत की ओर भी प्रशासन ध्यान देता तो शायद वो भी काम नहीं आ पाता, क्योंकि इसका पूरा हिस्सा खंडर हो चुका है। किसी भी वक्त इसका बाकी का हिस्सा गिर सकता। हम आपको तस्वीर दिखाते हैं। ये पूरा हिस्सा एक साइड का है जो कि रात को अचानक ग्रामीणों की माने तो बारिश की वजह से, सैलाब होने की वजह से एक पुरानी बिल्डिंग हो चुकी है जिसके सरिये भी गल चुके हैं और सिर्फ एक बैलेंस के सहारे खड़ी हुई है। और ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये गुम्बद है। बहुत भारी भरकम गिरते ही करीब 2 फीट नीचे जो सड़क बनी थी टाइलों से, वो नीचे धंस गई है और ये बाकी का हिस्सा है, हम आपको दिखा रहे हैं। 200 फीट की ऊंचाई से ये पूरा जो मलबा नीचे गिरा और उसके बाद पूरे गांव में लोग सहम गए। रात को ही लोग यहाँ पर इकट्ठे हुए थे, लेकिन अब प्रशासन को लोगों की ओर से मांग की गई है कि बाकी के हिस्से को भी जल्द से जल्द गिरवाया जाए, आदर सत्कार के साथ इसको गिराया जाए, क्योंकि ये एक धर्म से जुड़ा मुद्दा है और अक्सर ग्रामीणों और पूरे गांव की तरफ से इसकी विशेष ख्याल रखा जाता था। लेकिन प्रशासन की बेरुखी की वजह से ये एक सांस्कृतिक धरोहर नहीं बन पाई और पिछले कई सालों से खंडर में हुई तब्दीली मस्जिद किसी भी वक्त किसी बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, एक ताजमहल के नक्शे में बनाई गई ये मस्जिद अपने आप में एक सबसे बड़ी गरिमा और एक धरोहर है, लेकिन प्रशासन की बेरुखी की वजह से इसको संभाल कर नहीं रखा जा सका और इसका एक हिस्सा पूरी तरह से जो कि ख़त्म हो चुका है। और देर रात जिस तरीके से पिछले कई दिनों से रुक रुक कर बारिश हो रही थी, उसी की वजह से माना जा रहा है कि इसमें जो दरार आई होगी और उसके बाद एक हिस्सा नीचे बैठ गया। ये पीछे की साइड हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर काफ़ी बड़ी दरारें आ चुकी है और पीछे का हिस्सा भी धंस चुका है। यानी किसी भी वक्त यहाँ पर बड़ा हादसा हो सकता है। इसकी ऊंचाई 200 फीट के आसपास मानी जाती है। नीचे भी इसके काफ़ी बिल्डिंग इसके नीचे बनाई हुई, लेकिन वो भी गिर चुकी है। और ग्रामीणों का कहना है कि जब भी अगर मलबा इसका पूरा ऊपर का हिस्सा गिरता है तो 200 फीट से भी ज़्यादा का ये एरिया कवर करेगी, क्योंकि साथ में 20 ऐसे रिहायशी एरिया पूरे घर लगते हैं जिनके जानमाल को कभी भी बड़ा नुकसान हो सकता है। ऐसे में आज ग्रामीणों की ओर से प्रशासन को ये गुहार लगाई गई है कि इसकी सरकार से, प्रशासन से परमिशन लेकर इसको पंचायत गिरवाने का काम करे, ताकि कोई भी बड़ा हादसा टाला जा सके। ये तमाम जो गांव के लोग एकत्र हुए हैं उनकी तरफ से ये मांग उठाई गई है और ये भी मांग रखी गई है कि अगर इसको ठीक करवाया जा सकता है, किसी हिस्से में मरम्मत हो सकती तो करवाई जा सकती है। लेकिन जानकारों की माने तो अब इसकी मरम्मत नहीं हो सकती, क्योंकि बिल्डिंग पुरानी होने की वजह से ऊपर का हिस्सा भारी भरकम है, जिसे बचाया जाना बहुत नामुमकिन है। ऐसे में ग्रामीण क्या कुछ कह रहे हैं, क्या मांग कर रहे हैं, वो भी आपको सुनवाते हैं। मेरा नाम है अहमदपुर दारेवाला गांव से बोल रहे हैं। ये 100 साल पुरानी मस्जिद है। ये रात गिर गई है और जर्जर हुई है। ये कभी गिर सकती है, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यहाँ पर, क्यों आसपास में नज़दीक घर है, बच्चे खेलते हैं। तो सरकार से मांग है कि इसको गिरवाया जाए या इसको रिपेयरिंग करवाई जाए। तो डर है जी इसका गिरने का भी? गिरने का डर है, कभी गिर सकती है जी। ये रात को गिरी जी, दिन में गिरती तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाता।
हमारी मांग है सरकार से इसको गिरवाया जाए। नज़दीक घर है, 200 फुट 300 फुट तक जा सकती है, गिरने के बाद में तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। चरणजीत बोल रहा हूँ दारेवाला से। और ये मस्जिद है जो तकरीबन 100 साल पुरानी है, जो एक गांव की शान थी पहले। तो ये जर्जर हो चुकी है। कभी बड़ा हादसा हो सका। रात को भी एक हिस्सा इसका गिरा है, जिससे बहुत बचत रह गई है। रात को गिरा, जिस दिन में गिरता तो बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। तो हम सरकार से यही मांग करते हैं कि इसको जल्द से जल्द इसके देखभाल की जाए या इसको गिराया जाए। तो सरकार से यही मांग करते हैं। रात डिग्गी टावरा बहुत नुकसान हुआ। दिन में पड़ा तो इनने कोशिश करो कोई ढाणेगी। इन बच्चों को बहुत नुकसान है। डांगर सारा मेरा रात बच गया, नहीं मर गया सारा। तो बच्चे भी खेलते हैं यहाँ पे हाँ, जी? बच्चा खेलता सारा दिन, बच्चे रात दिन भर सारा मरा रहे। तो कितना आवाज आई थी जी? खड़का हुआ था इसका? खड़का सारा मकाम आ गया थी, अंदर तरेड़ आ गई मकाम। तो अभी डर है जी आपको दूसरा हिस्सा गिर सकता है इसका? हाँ, पड़ना हो रही है दूसरा हिस्सा। रात ने पड़ गया तो मेरे नौरा में सारा डांगर मर जाएगा। क्या मांग है आपकी प्रशासन अब से? मांगा ये सारी ढा दो, ढा के सुई कर दो, नहीं तो मैं मर जाऊंगा सारा। और भाई मसीह से साढ़े 100 साल पुरानी है। ਤੇ ਉਹ ਡਿੱਗ ਸਕਦੀ, ਡਿੱਗੀ ਪਈ ਹੈ, ਡਿੱਗ ਗਈ ਰਾਤ ਨੂੰ। ਤੇ ਡਿੱਗੇ ਬਾਅਦ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ, ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜੇ। ਬਾਕੀ ਨੇੜੇ ਨੇੜੇ ਘਰ ਨੇ ਤੇ ਮੈਨ ਗਲੀ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਗਿਰ ਸਕੋ ਬਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਆ ਕੇ ਸੰਭਾਲ ਲਓ, ਵੀ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਆਹੀ ਹੋ।